बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गुलिस्तान जौहर कराची में दहशतगर्दों की फायरिंग से सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने इरफान महर को करीब से 5 गोलियां मारी। इरफान महर के कत्ल के खिलाफ वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वकला की मुशावरत से बनाई गई 3 रुकनी कमेटी अदालत में रिपोर्ट जमा कराएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कातिलों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी कराई है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। एडिशनल आईजी कराची ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि वकला कम्यूनिटी की मशावरत के साथ एक आला सतह की कमेटी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा रही है, जो कि इस तमाम मामले की तफ्तीश करेगी, तहकीक करेगी और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसको फिर अदालत में पेश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सिंध में इमारतों और घरों को रेगुलराइज करने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि महकमा कानून ने ऑर्डिनेंस का मुसवदा वज़ीर आला को भिजवा दिया है। गवर्नर सिंध को ऑर्डिनेंस आज भिजवा दिया जाएगा। कराची में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस सिंध असम्बली से भी मंजूर कराया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतालिक। सिंध में इमारतों और घरों को रेगुलराइज करने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि महकमा कानून ने ऑर्डिनेंस का मुसवदा वज़ीर आला को भिजवा दिया है। हुकूमत ने अब यह फैसला किया है कि उस करारदाद की रोशनी में कानून साजी की जाए। वो कानून साजी तैयार कर ली गई है। उसका ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया है और इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध आज उस ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब को भिजवा देंगे, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नर साहब उस ऑर्डिनेंस की तौसीक करेंगे। इस ऑर्डिनेंस को जैसे ही असेंबली सेशन में आएगी उसको असेंबली के सामने टेबल करके इसको असेंबली से पास भी करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग जो नस्ला टावर पर खड़े होके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात तो करते हैं, जब असेंबली में उनको अपना काम करने की बारी आई तो उन्होंने राय फरार अख्तियार कर ली। ऐसी दुकानें या ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं जिस पे लोग आज रह रहे हैं और जो पानी के फ्लो को मुतासिर नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई रेगुलराइज करनी चाहिए चीज़। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला सिंध से कराची मास्टर प्लान पर बात हुई। सिंध हुकूमत से सिर्फ कानून मांग रहे हैं, फ्रेंडली माहौल होगा तो लोग कराची में सरमायाकारी करेंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चीज़ें हैं, हम तो कह रहे हैं जो पूरे मुल्क में पॉलिसी चल रही है वो सिंध के साथ भी होनी चाहिए और जहाँ पे सही चीज़ें हैं उसको हमें सही तरीके से लेके चलना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो वहीं मूव करती है जहाँ इन्वायरमेंट आओ, तो ये तो आप रोक नहीं सकेंगे। अगर आप इन्वायरमेंट देंगे तो लोग कराची में ही काम करेंगे। कि जो भी एक परमिट दे रहा है वो एक दफ़ा परमिट दे दे, उसके बाद वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमें वो इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें हम काम कर सकें। हम कानून चाहते हैं, आप ऐसा बनाते हैं ताकि बाद में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे। आप मास्टर प्लान बना दें ताकि सब लोग इस पर अमल करें। सऊदी अरब में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक बुध के रोज़ हुई। वायरस से मुतासरा शख्स अफ्रीकी मुल्क से वापस आया था। वायरस से मुतासरा शख्स और उसके साथ राब्ते में रहने वाले तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि वायरस की नई किस्म से मुतल्लिक कायम कमेटी मुसलसल काम कर रही है और सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जा रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिजिटल पेमेंट की डेडलाइन में 1 माह की तौसीह कर दी गई। एफबीआर ने डिजिटल पेमेंट अदायगी की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आपको बताएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिजिटल पेमेंट की डेडलाइन में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। एफबीआर ने डिजिटल पेमेंट अदायगी की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह बताया गया है कि कारपोरेट सेक्टर के लिए डिजिटल पेमेंट की जो डेडलाइन है उसमें मजीद 1 माह की तौसीह की गई है और आप कारपोरेट सेक्टर 31 दिसंबर 2021 तक जो है वो डिजिटल पेमेंट की जो अदायगी है वो मौखर कर सकता है और
इसका जो इतलाक है वो अब 1 जनवरी 2022 से करने का फैसला किया गया है। इस कानून के मुताबिक कंपनियां जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा के अखराजात की अदायगी डिजिटल पेमेंट के जरिए करेंगी और कारोबारी तबका को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अखराजात जाहिर करने होंगे। इस सिलसिले में जो सेनेट की काबिना कमेटी खजाना है उसने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कारोबारी तबका ने भी इसके ऊपर परेशानी का इज़हार किया था और ये कहा था कि इस कानून को जो है वो मौखर किया जाए और इस सिलसिले में आज FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसकी मुद्दत में 1 माह की तौसीह की गई है। जी ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर अपने नाजरीन को दें कि चेयरमैन FBI डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा है कि मिनी बजट तैयार हो चुका है, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। वकास, इस खबर के हवाले से भी बताइएगा। जी, आज चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में पेश हुए हैं और इस इजलास के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मिनी बजट तैयार हो चुका है और हुकूमत जब कहेगी FBI इसको पेश कर देगा। जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन से अशिया के ऊपर टैक्स जो है छूट वापस ली जा रही है तो उनका ये कहना था कि ज्यादातर जो सेल्स टैक्स की छूट है उसको मिनी बजट में वापस लिया जा रहा है। खासतौर पर लग्जरी अशिया के दरामदात के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे और जो भारी इंजन की गाड़ियां हैं दरामद की जा रही हैं उसके ऊपर भी इजाफी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स जो है वो अब रिफाइनरी की स्टेज पर लागू किया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि मिनी बजट में खाने पीने की अशिया और अद्वियात के ऊपर टैक्स छूट को बरकरार रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आपका आप हमें तफसीलन आगाह करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लंदन में अहम मुलाकातें जारी हैं। गवर्नर पंजाब से मियां मोहम्मद सुहेल, चौधरी कासिम, जहांजेब खान ने मुलाकात की। सेंट्रल लंदन के इलाके में NA 177 की मारूफ शख्सियात से भी मुलाकातें हुई। सांगला हिल के हल्के में जारी तरक्याती कामों समेत मजीद इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सरवर का कहना था कि साफ पानी के प्लांट्स लगा रहे हैं, जल्द 50 के करीब प्लांट इलाके में लगाए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गैस बहरान ने शहर की सनतकारों की नींदें उड़ा दी। CNG स्टेशन की बंदिश के बाद सनतों पर गैस बंदिश की तलवार लटकने लगी। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। गैस बहरान संगीन हो गया। CNG स्टेशन की 2.5 माह की बंदिश के बाद लोकल इंडस्ट्रीज में तशवीश की लहर दौड़ गई। सनतकार सर्दी मजीद बढ़ने की सूरत में गैस की बंदिश के खदशे से फिक्रमंद हैं। अफीफ ग्रुप के CEO अफीफ खान कहते हैं कि हर साल 3 से 4 माह के लिए गैस लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। हुकूमत बहरान पैदा होने के बाद ही हरकत में आती है। ये फोकस करना चाहिए कि अगर ये गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, ये हर साल का प्रॉब्लम है कि सर्दियों में इशू आता है, तो उससे पहले हम 3 महीने पहले कोई सोल्यूशन निकाल के रखें कि यार ये प्रॉब्लम आने वाला है, हम इसका सोल्यूशन निकालें। हम जब प्रॉब्लम आ जाता है उसके बाद उस पर सोचने बैठेंगे तो फिर तो उस वक्त तक जो है वो टाइम गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अफीफ खान का कहना है कि लोकल इंडस्ट्री को फरोग देना पड़ेगा, अवाम इम्पोर्टेड अशिया ना खरीदें। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी एक बहुत बड़ी आवाम है, मोर देन 220 मिलियन की आवाम है और इसको अगर हमें इंपोर्ट को ख़त्म करना है तो हमें लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करना होगा। हमारी इतनी डिमांड है कि अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री जो है वो अपनी लोकल मार्केट को पूरा करें तो हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अफीफ खान ने हुकूमत पर गैस और बिजली के बहरान पर जल्द काबू पाने के लिए जोर दिया। हैदराबाद की पारे वाली चूड़ी अपनी नफासत और कारीगरी का उम्दा नमूना समझी जाती है, लेकिन चूड़ी साजी की सनत भी गैस बहरान की जद में आ चुकी है। गैस प्रेशर की कमी और लोड शेडिंग के सबब चूड़ी साजी का काम मुतासिर और कारीगर परेशान है। मजीद बता रहे हैं अली हमजा अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हैदराबादी चूड़ी को खास अहमियत हासिल है। हैदराबाद की पारे वाली चूड़ी अपनी नफासत और कारीगरी का उम्दा नमूना समझी जाती है। हैदराबाद में चूड़ी बनाने के सैकड़ों छोटे बड़े कारखानों से हजारों लोग वाबस्ता हैं, लेकिन मौसम सरमा में गैस प्रेशर में कमी और कई घंटे गैस की बंदिश इस सनत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। औकात कार के दौरान गैस की लोड शेडिंग से न सिर्फ प्रोडक्शन में कमी आ रही है बल्कि सिलेंडर के इस्तेमाल से लागत में भी इजाफा कारीगरों के लिए परेशानी का बाइस। सनत तो तबाही के दहाने पे आकर खड़ी हो गई है गैस के बहरान की वजह से। गैस जो है ना बिल्कुल जो है ना इधर कम आता है और कभी तो आता ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में डिलीवरी नहीं होती माल की। गैस नहीं आता, गैस की वजह से काम नहीं कर पाते, सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, इस वजह से जो है ना हमारे मजदूरी भी नहीं हो रही है। चूड़ी के कारीगरों और कारखाना मालिकान ने गैस हुकाम से अपील की है कि काम के औकात में गैस तसलसल के साथ फराहम नहीं किया गया तो सनत तबाह हो जाएगी। जबकि गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों को भी पर लग गए हैं।
यामाहा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमत में 7,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है, जबकि मार्केट में दुकानदार कीमतों में इजाफे से परेशान है। तफसीलात के लिए हबीब खान की रिपोर्ट। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। यामाहा ने 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 7,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। मोटरसाइकिल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि कंपनियां आए रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। शहरियों की मोटरसाइकिल खरीदने की सकत खत्म होती जा रही है। खरीदार तो बहुत कम हो गया बेटा, दिन ब दिन रेट बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक की सकत से बाहर हो गई है गाड़ी लेना। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसता जा रहा है इसके अंदर। अब चाइना की गाड़ी है, लगा रहे हैं यूनिक 71,000 रुपये की गाड़ी है, 65,000 रुपये की गाड़ी 71,000 रुपये की। ये बोल रहे डॉलर बढ़ रहा, डॉलर से रेट बढ़ता चला जा रहा है। और काम तो हमारा 50% से भी कम हो गया है। और जो किराएदार हैं बेचारे दुकानदार, वो किराया नहीं निकाल पा रहे। और जिनकी अपनी दुकान है तो वो भी उनका भी खर्चा गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हर मार्केट में, कराची की जितनी मार्केटों को मैं जानता हूँ, जो मेरे जानने वाले, हर मार्केट में 2-4 दुकानदार डिफॉल्टर हो रहे हैं। यामाहा ने YBR Z 125 सीसी मोटरसाइकिल 1,80,000 रुपए की कर दी, जबकि YBR 125 सीसी 7,000 रुपए महंगी होकर 2,11,000 और YBR G 2,20,500 रुपए की हो गई। महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शिक नए एक्ट में शामिल कर ली। नया मुजवजा एक्ट पास होने की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी। एक्ट पास ना हुआ तो मौजूदा एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं। आइंदा किसी भी किस्म का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत कराने का फैसला वजीर आजम का होगा। तो आपको बता रहे हैं, महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शिक नए एक्ट में शामिल कर ली है। नया मुजवजा एक्ट पास होने की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी। एक्ट पास ना हुआ तो मौजूदा एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं। आइंदा किसी भी किस्म का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत कराने का फैसला वजीर आजम का होगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शिक नए एक्ट में शामिल कर ली है। नया मुजवजा एक्ट पास होने की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी। एक्ट पास ना हुआ तो मौजूदा एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये महकमा बल्दियात में नए बल्दियाती एक्ट की जो मुजवजा तैयारी की जा रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक वोटिंग जो मशीन है उसके इस्तेमाल की शिक आयद कर ली है। और शामिल करने के बाद आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो मुमकिन तौर पर आइंदा साल करवाने की तजवीज़ दी जा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत होगी। लेकिन इसमें एक आईनी रुकावट है। अगर बल्दियाती एक्ट जो अभी मुजवजा है वो मंजूर होता है तो तभी इसको शामिल किया जा सकेगा। अगर ये मंजूर नहीं होता और पुराने एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश नहीं है। ज़राए बल्दियात का कहना है कि इसके लिए नया एक्ट पास होना जरूरी है। ताहम इस वक्त जो है वो कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहे। और ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आपने हमें अपडेट किया। कराची में आला तालीम याफ्ता नौजवान ने बेरोजगारी से मायूस होकर खुदकुशी कर ली, लेकिन शहर कायद के 3 करोड़ शहरी खुदकुशी नहीं करेंगे। कहीं नौजवान ये फैसला न कर लें कि हुक्मरानों को मार कर मरेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि नौजवानों ने जज्बात में कोई कदम उठाया तो हुकूमत बंदूक लेकर आ जाएगी और टीवी पर दिखाया जाएगा कि बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया। स्टूडियो से फिलहाल इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।